माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। पारिवारिक जीवन के विषय में एक और क्लास। आज की क्लास मुख्य रूप से एक क्लास हाल ही में मुझे सुनने के लिए मिला। परिवार के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए किसी व्यक्ति ने क्लास लिया। उसको सुनकर के कई बार मेरे मन में कई सवालें उठे। तब मैंने सोचा मेरे इस विवाह जीवन के विषय में जो क्लासें चल रहा है उसमें उस क्लास को भी शामिल करना जरूरी है। ये क्लास के अंदर वो व्यक्ति पेरेंट्स को समझा रहा था किस प्रकार पेरेंटिंग करना है, बच्चों का पालन पोषण करना है। उनका कहना है ये मॉडर्न एज है। इस आधुनिक युग का बच्चों को जैसे कांच को किस प्रकार हम हैंडल करते हैं, अगर सही रूप से हैंडल नहीं करेगा वो टूट जाता है। कहीं कहीं कुरियर वगैरह भेजते हैं, उस कुरियर बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा इसको सही संभालना, इसके अंदर के जो वस्तु है टूटने वाला है, फ्राजिल है कर करके लिखा हुआ मिलेगा। मतलब उसको सही रूप से हैंडल करना, अन्यथा टूट जाएगा। तो ये व्यक्ति भी इसी प्रकार का क्लास में बता रहा था, बच्चे टूट जाएगा, इसलिए ना टूटे उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। जल्दी टूटने वाला बच्चा है आजकल के बच्चे, इसीलिए खुदकुशियां बढ़ रहा है, बच्चों के ऊपर ज़्यादा भार हो रहा है। और अगला मुझे हंसी भी आया, वो व्यक्ति कह रहा था पेरेंट्स बच्चों के साथ फ्रेंडशिप में रहना है, फ्रेंड्स जैसे बन करके। मुझे उनके उस क्लास का कुछ बातें जरूर सहमत है, लेकिन ये जो सब लोग बोलते हैं आजकल मॉडर्न जमाना है, यदि मान लो 2025 है, ये 2025 में हम लोग बोल रहे हैं तो मॉडर्न जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, नहीं तो मोबाइल का जमाना है, इसलिए बच्चे थोड़ा जल्दी टूटने वाला है, उनका हैंडल कैसे करना है, क्या है, ऐसा बोल रहा है। तो मेरे वहां बैठ करके यही सोच रहा था, क्या 2025 ही मॉडर्न है क्या? 2000 में जन्म लेने वाला उस समय पर मॉडर्न नहीं था। चलो 2000 को छोड़िए, 1990 में जन्म लेने वाला या 1980 में जन्म लेने वाला, 1960 में जन्म लेने वाला, उस समय पर क्या मॉडर्न नहीं था? जब 1960 आया, उस समय पर जो जन्म लिया है उस समय पर भी कुछ खोज, कुछ न कुछ नया नया चीजें आए थे, उसको इस्तेमाल करना शुरू किए थे। उस जमाने के लोग उस युग को मॉडर्न युग बोला था। अब ये पुराना जमाना नहीं है, अभी नया जमाना है।
मान लो 20 साल के बाद 1980 आया, उस समय पर 2000 आया, है ना, उस समय पर भी मॉडर्न जमाना आ गया, है ना, एक युग 19th सेंचुरी खत्म हो गया, 20th आया, 21st आया, 22nd आया, इस प्रकार युग बदलते जा रहा है। तो उस समय पर भी इसका मतलब वो मॉडर्न था। मुझे सोचने के लिए विविध करने वाला कई बातें। जब मोबाइल शुरू हुआ उससे पूर्व में हमें मालूम है मोबाइल के पहले टेलीफोन आया, टेलीफोन भी वायरलेस मॉडल भी आया, और टेलीफोन के पहले कुछ और कम्युनिकेशन सिस्टम था। मैं आर्मी में था, इसलिए वो भी विशेषकर जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट सिग्नल्स, उसके अंदर ये सिखाया जाता है। आदिम काल से सिग्नलिंग मेथड था। हाँ, पहले कुछ था, उस जमाने के लिए वो मॉडर्न था। इसके बाद कोई और सिस्टम, तीसरा सिस्टम, फोर्थ सिस्टम, ऐसे ऐसे कर कर करके बदलते हुए आए। उदाहरण के लिए जो टाइपिंग करने के लिए कुछ पहले टाइपराइटर था, इसके बाद फौज में ही मैं पहली बार मेरे जीवन में टेलीप्रिंटर देखा। हम लोगों ने उसमें काम किया है, मैं बहुत सीखा है उसको। टेलीप्रिंटर फिर रेडियो में कनेक्ट कर करके मैसेज भेज रहा है, उसमें लाइन का भी जरूरत नहीं है। वहां का टेलीप्रिंटर में वो प्रिंट करता है। देखो यहाँ टाइपराइटर यहाँ बैठ करके कागज में डायरेक्ट कर रहा है। टेलीप्रिंटर सिस्टम आया तो उसको कनेक्ट कर करके लाइन में भी कनेक्ट कर सकता है। इसके बाद उसको रेडियो में कनेक्ट करने लगी है, वायरलेस सिस्टम में जा करके। यहाँ प्रिंट कर रहा है, अमेरिका में वो यहाँ टाइप कर रहा है, वहाँ अमेरिका में प्रिंट हो रहा है। ये सिस्टम हो सकता था। इसके बाद फिर कंप्यूटर सिस्टम हो गया। एक कंप्यूटर एक कमरे के अंदर, हम लोगों के पास था ऐसा एक कमरा भरा हुआ, इतना बड़ा सा कंप्यूटर होता था। उसका बनाने का अलग तरीका। रेडियो लीजिए ना, जब वो पुराने हमारे बचपन में जो रेडियो होता था उसके अंदर वाल्व्स होता है। रेडियो ऑन कर करके 5 मिनट लगेगा वो चार्ज होकर के गाना शुरू होने के लिए। वाल्व सिस्टम, वो वाल्व जल करके गर्म होकर के जैसे एक बल्ब जलाता है, उसी प्रकार बल्ब जलता हुआ देखेगा, उसको वाल्व्स बोलते हैं। आज के जमाने के लोगों को बोलेगा तो उनको वाल्व्स कभी देखा भी नहीं होगा। लेकिन वो वाल्व सिस्टम का जब रेडियो शुरू हुआ उस मॉडर्न जमाने के लिए, उनके लिए वो एक नया आविष्कार था। इसके बाद उसको ट्रांजिस्टर में बदला, डायोड, ट्रायोड, पता नहीं क्या क्या बदल बदल करके फिर आईसी में आया, चिप्स में आया, अभी मॉडर्न कंप्यूटर, मोबाइल सिस्टम सब इस प्रकार धीरे धीरे डेवलप हुआ। पहले का ट्रेन को देखो, कोयला, फिर जो तेल डाल करके डीजल, इसके बाद हम लोग देख रहा है इलेक्ट्रिक शुरू हो गया, वो उसमें भी अनेकों फर्क हो रहा है। तो जो नया शुरू किया तब वो मॉडर्न ही था। केवल आज का ट्रेन या आज का मोबाइल ही मॉडर्न नहीं, पहले से ही कम्युनिकेशन सिस्टम है। वो सिस्टम जब शुरू होता है वो मॉडर्न ही है। ये बच्चे फ्राजिल होने का, इतना टूटने का पीछे का कारण को हमें ढूंढने की जरूरत है। 1000 साल पहले भी मॉडर्न बच्चे हैं। आज के जमाने जैसे 1000 साल पहले जन्म लेने वाले उन लोग उस समय के लिए उनका मॉडर्न है। उनके जीवन में भी, उनके जीवन काल में भी नया नया खोज निकला है, नया नया जीवन रीति शुरू हुआ है। चाहे वो वस्त्र धारण में हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम में हो, उस समय पर भी मॉडर्न बना है। यदि आजकल का जीवन को, परिवार को अगर हम स्टडी करें, एक फर्क हम जरूर देख सकते हैं। यह है आपस से रिश्ते में खटास आ गया, दूरियां आ गया। आजकल बच्चों को जो पालन पोषण कर रहा है वो दूरियां देखने के लिए मिलता है।
पहले साथ में बच्चों को सुलाता तो आज बगल में या दूसरे कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। दूरियां शुरू हो गया। 4 जन एक जगह पर बैठा है, चारों अपने मोबाइल में बैठा है, आपस में रिलेशन नहीं है। एक साथ बैठ करके प्रार्थना करना, एक साथ बैठ करके भोजन करना, एक साथ बातचीत करना, ये थोड़ा सा दूरियां हो गया। रिलेशंस में दूरियां हमने बनाया। ये दूरियां जिस घर में बनाया उस घर में ये प्रॉब्लम है। इन दूरियों का क्या कारण है, इसको हमें देखने की जरूरत है। आज सब अपने अपने कमरे में बैठ गया है। घर में अगर कोई रिश्तेदार मेहमान भी आ जाए, बच्चों के लिए कोई देखेंगे नहीं। लेकिन पुराना समय पर ऐसा नहीं था। घर में कोई आए, सब परिवार मिलकर के उनका स्वागत करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं। ये जो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गया, अलग हो गया, दूरियां बढ़ गया। इसका कारण हमें ढूंढने की जरूरत है। पुराने समय पर अगर एक स्त्री गर्भवती हो जाता है, स्वयं भी प्रार्थना करते और अड़ोस पड़ोस सबको पता चल जाता है। आज की स्थिति ऐसा है, मैंने एक क्लास इससे पूर्व में लिया है उस घटना के विषय में। एक घर में एक बेटी पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज में पढ़ाई करने वाली बेटी, उनके ही कमरे का, घर के एक कमरे में बाथरूम में प्रसव किया और उस बच्चे को कपड़े में लपेट करके खिड़की से बाहर फेंका। वो सड़क में जाकर के गिरा, क्योंकि जो बिल्डिंग उन लोग रहते हैं उस पास से सड़क था, सड़क में फेंक दिया। कोई वो देख लिया, पुलिस को खबर दिया, पूरा सीसीटीवी सब चेक किया तो देखा इस बिल्डिंग से वो आकर के गिर रहा है। इतना फाइंड आउट हो गया। अभी बिल्डिंग का उस इशारे से तलाशी लिया, उसी घर में पहुंचा पुलिस। मम्मी वगैरह से पूछ रहे कौन कौन कहा घर में है, सब बुलाया। ऊपर के मंजिल में बेटी है, कमरे हैं, बुलाए तो आए नहीं है। फिर लोग वहाँ गए, खटखटाए, लास्ट में खोला। बेटी को देखते ही पता चल गया हाँ कुछ प्रॉब्लम है। और पुलिस सर्चिंग किया, बाथरूम में देखा हाँ प्रसव इधर ही हुआ। 9 महीनों तक एक गर्भवती बेटी उनके साथ रहने के साथ रहा है, मम्मी तक को मालूम नहीं है बोल रहा है। मम्मी को भी मालूम नहीं है अपनी बेटी गर्भवती है। अभी कल के न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था, जगह वगैरह मैं बताऊंगा नहीं। 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की गर्भवती है। जब ये कुछ प्रॉब्लम है बोल करके हॉस्पिटल लेकर के गया, जांच किया तो पता चले वो गर्भवती है। फिर पूछताछ ये सब किया तो कई महीनों से किसी के साथ रिलेशन में है। घर में रहने वाले माता पिताओं को बच्चों का ये हालचाल नहीं मालूम। घर में रह रहे बच्चे, लेकिन अभी पेट में प्रॉब्लम, गैस है, ये है, सब बोल करके ये हॉस्पिटल में लेकर के गया। जांच में पता चलते हैं 8वीं क्लास में पढ़ने वाले। कितना केसेस ऐसे चाहिए। एक ही घर में रह रहा है, लेकिन बच्चों के विषय में माता पिता को भी मालूम नहीं है। थोड़ा दूरियां बढ़ गया है। ये दूरियां क्यों बढ़ गया है? जैसे मैंने बोला है, पहले गर्भ में एक बच्चा आ जाता है, उस गर्भस्थ बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं मालूम है संत जोसेफ की एक प्रार्थना होता है गर्भस्थ बच्चे के लिए, और परिवार वो खुशी मनाते थे। लेकिन आजकल वो नहीं है।
अगर विवाह के अंदर भी गर्भवती हो गया तो भी उसको चुप रखता है, अपने घर में भी बताने में टाइम लगाता है। लेकिन पहले समय पर वो एक खुशी था, आनंद था, उस बच्चे के लिए आनंद मनाया जाता था। कहीं ना कहीं ये घट गया है। परिवार मिलकर के प्रार्थना करना, परिवार मिलकर के भोजन करना, परिवार मिलकर के बातचीत करना, परिवार मिलकर के चर्च जाना, ये सब कहीं ना कहीं घट गया है। जब जो बातचीत नहीं है, आपस में कम्युनिकेशन का कमी पड़ गया है, इसका मतलब धीरे धीरे दूरी हो गया है। बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को डिग्री दिलाने के लिए माता पिता दिन रात मेहनत कर रहा है। उन बच्चों के साथ थोड़ा बातचीत करने के लिए समय की कमी है। उस बच्चों का हालचाल पूछने में माता पिता फेल हो रहा है। माता पिता उन बच्चों के आर्थिक और अन्य चीजों में लगा हुआ है, दिन रात मेहनत कर रहा है। यहां कहीं ना कहीं फेलियर हुआ। पुराना समय पर देख लीजिए, स्कूल में जाने वाला बच्चा घर में आने के बाद उनको कुछ काम दिया जाता है, कुछ न कुछ घर का काम में हाथ बांटना है। ये सब आजकल बंद हो गया। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ट्यूशन, यहाँ स्कूल से आया ट्यूशन भेजा, ट्यूशन से आया फिर होमवर्क किया, फिर कुछ टीवी देखा, ऐसा वैसे में व्यस्त है। माता पिता का दुख, माता पिता का मेहनत, उसमें हाथ नहीं बांटते हैं। बच्चों को जब कामों में सम्मिलित नहीं करते, माता पिताओं का दिक्कत और माताओं पिताओं के प्रति जो प्रेम कहीं ना कहीं मिट जाता है। कई बच्चे मुझे मालूम है माता पिताओं को नफरत करने वाले, क्योंकि वो अनपढ़ हो सकता है, मॉडर्न फैशन नहीं है, या देखने में उतना खूबसूरत नहीं है। ऐसे माता पिताओं से दूरी करने वाले बच्चे मैं जान रहा हूं। माता पिता दिन रात बच्चे 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 बोल करके मेहनत कर रहा है, लेकिन वो बच्चे जिनके लिए दिन रात बच्चे माता पिता मेहनत कर रहा है, कष्ट उठा रहा है, वो बच्चे उन माता पिताओं का आदर सम्मान नहीं कर रहा है, प्यार नहीं कर रहा है। केवल उनको धन चाहिए, पैसा चाहिए। और कुछ माता पिता बच्चों को पढ़ाई के लिए बच्चों को घर से दूर भेजते हैं, ये भी मुझे मालूम है। उस जगह भी मैं जगह का नाम नहीं लेना चाहते। गांव इलाके में उनके उस जगहों में अच्छे स्कूल कॉलेज की कमी के कारण सिटियों में भेजते हैं। वहां बच्चे जा करके कहीं ना कहीं घर लेकर के, रूम लेकर के रहते हैं। और कई बच्चे मुझे मालूम है किसी लड़के लड़की के साथ रहते हैं। माता पिताओं को मालूम नहीं है, क्योंकि दूर है, ये संभव ही नहीं है रोज जाकर के देखें। लेकिन कहाँ रखा है, कहाँ रह रहा है, किसके साथ रह रहा है, इतना तो थोड़ा बहुत पता करना चाहिए। हो सकता है माता पिता से इस कारण बातचीत नहीं कर रहा है, फोन नहीं कर रहा है। ऐसे भी अनेकों बच्चे हैं। किसी बच्चे से मैंने पूछा, हर महीने में एक बार फोन करता है पैसा मांगने के लिए। अगर पैसा डालने में देरी लगे तुरंत फोन करेगा, बस। इसके बाद कोई बातचीत नहीं। पैसों के जरूरतों के लिए मात्र माता पिताओं से बात करने वाले। इसका मतलब उनका रिश्ता केवल पैसे के ऊपर है, अन्य कोई नहीं। और उनका जीवन किस प्रकार बर्बाद, नशा कर रहा है। बोला ना, लड़का लड़की एक साथ है ना। अभी हाल ही में एक बेटी मुझे फोन कर करके बोल रहा है, ब्रदर एक लड़के के साथ मैं इतना वर्षों से रह रहा हूं, अभी वो किसी और को प्यार कर रहा है। क्या जवाब देना है उनको? लज्जा नहीं है। पढ़ाई के कारण घर से दूर आकर के रह रहा है, माता पिता पैसा दे रहा है,
और वो स्वयं किसी लड़के के साथ रह रहा है, बोल रहा प्यार में है। अब वो दूसरे के साथ जाने दो ना, तुम्हारा जिंदगी ऐसा ही है तो उसको तो और भी जाना चाहिए, तुम्हारे लिए भी दूसरा ढूंढ लो। इस प्रकार बर्बाद रिलेशन, पेरेंट्स से, घर से दूरियां। लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में उड़ाव पुत्र का दृष्टांत, पिता के घर से, पिता के प्रेम से, पिता के संरक्षण से जब बच्चे दूर हट गया, पाप में फंस गया। वहां पर हम लोग देखते हैं उस समय पर उस देश में अकाल पड़ गया करके लिखा है। अकाल पड़ना किस चीज का अकाल है? यही है, प्यार का अकाल है, पवित्रता का अकाल है, ईश्वरीय प्रेम का अकाल है। तुम यदि पिता के घर से दूर है, माता पिता के उस रिश्ते से दूर है, उनको प्यार नहीं कर रहे, उनका आदर नहीं कर रहा है, तब तुम पापों में फंसेंगे, गलत दोस्तियों में फंसेंगे। यदि माता पिता को प्यार नहीं कर रहा है, घर से दूर रह रहा है, घर से इतना बातचीत नहीं है। कई लोग हैं घर में रह रहा है लेकिन उतना बातचीत नहीं, खा रहा पी रहा है, फिर जा रहा है। माता पिता से भी पूछा बेटा कहाँ गया, मालूम नहीं है, हाँ दोस्तों से घूम रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है। इस प्रकार बर्बाद परिवार मिलेगा। क्या कारण है? माता पिता ही कारण है। गर्भ से बच्चों को ईश्वर के हाथ में देना शुरू करना है, इसके बाद गोदी में रख करके प्रार्थना करना, बगल में रख करके प्रार्थना करना, चर्च लेकर के जाना, उठा करके लेके जाने का उम्र है, उठा कर लेके जाइए, बगल में बिठाने के समय पर बगल में बिठाइए, हाथ पकड़ करके ले जाना है, चला करके जाइए। इस प्रकार प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ना, और जो बच्चों को जो कार्य करना है घर में, माता पिताओं के कामों में थोड़ा शामिल कर करके रखना बहुत जरूरी है। यदि ये नहीं करवाता है, बच्चे धीरे धीरे दूरियां करते हैं। कोई लोग इसको जनरेशन गैप बोलते हैं। जनरेशन गैप नहीं है, ये कोई जनरेशन गैप नहीं है, हमेशा ये जनरेशन रहा है। ये आपसी प्रेम की कमी है। पवित्र बाइबल के अंदर प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 1 से लेकर के 13 तक बच्चों को किस प्रकार पालन पोषण करना है यह लिखा हुआ मिलेगा। प्रवक्ता ग्रंथ सिराक चैप्टर 30 वर्स 1 to 13, 1 से 13 तक। बच्चों को बोलते ना, जो रूल एंड रेगुलेशन के अंदर घर का एक रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए बच्चों को पालन पोषण करने के लिए। कई बार हम लोग बोल करके देते हैं, जो 5 साल तक का जो बच्चे होता है, छोटे बच्चे, उनको राजकुमार राजकुमारी समझ लीजिए, प्यार दे, खूब प्यार देते जाइए। कहा जाता है मेडिकली बच्चों का उस उम्र में ब्रेन का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है। तो हाँ, कई बच्चे जिद्दी होता है, उसको कंट्रोल में रखना जरूरी है, लेकिन लाड प्यार बहुत ज्यादा देना उस समय पर, ताकि बच्चों का उस विकसित होने वाला बुद्धि में कोई हानि ना पहुंचे। अच्छा फल फ्रूट, कच्चा खाना, भोजन, ये सब दे करके उनकी इच्छाओं को पूर्ति करते हुए खुश रखना, लाड प्यार ज्यादा दे करके। इसके बाद स्कूल जाने का समय शुरू हो गया। 5 साल के बाद क्लास 1 वगैरह में, वो हम 15 साल तक का जो स्कूली जीवन, उस समय पर कहा जाता है दास के रूप में रखो, दास के रूप में रखना। वो लाड प्यार से, इसका मतलब कुछ नियम कानून उनके ऊपर अप्लाई करना जरूरी है। वो केवल पढ़ाई में नहीं, घर के काम में, प्रार्थना में, प्रभु के साथ जोड़ना, कैटेकिज्म सिखाना, बाइबल पढ़ाना, ये सब बहुत जरूरी है।
इस प्रकार आपके इशारे पर चलने वाला बच्चा बनना, सीधी सी बात। इसलिए दास बोलते हैं बच्चों के इशारे पर आप नहीं। कई बच्चे घर को चलाता है, क्या भोजन चाहिए, क्या कपड़ा चाहिए, क्या कलर चाहिए, ये सब बच्चे कंट्रोल कर रहा है। नहीं, ये गलत है। माता पिता की इच्छा के अनुसार बच्चों को चलाना सिखाना है। ये उम्र में आप बच्चों के पीछे, बेटा क्या चाहिए, तुम कौन सा रंग, तुम्हें कौन सा कपड़ा चाहिए, ये चुनाव ज्यादा नहीं। माता पिता की इच्छा के अनुसार बच्चे जीना है उस उम्र में, उस 10 साल 15 साल तक बच्चे बड़े हो गया है। कई माता पिताओं का बराबर बच्चे हो जाता है, तब से बोलता है अपने बराबर का समझ करके उन्हें रेस्पेक्ट देना शुरू कीजिए। अपने समान आदर सम्मान देना शुरू कीजिए। उनको समुदाय में, घर में सब रेस्पेक्ट और उनके कार्यों में मदद ऐसे ऐसे करके रेस्पेक्ट के साथ, इस प्रकार का एक पालन पोषण बहुत ही जरूरी है। इसके बाद बच्चों के पीछे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों का पालन पोषण करते वक्त बचपन में जहां उपदेश से बच्चे नहीं मानते हैं, जहां डंडे की जरूरत है डंडा देना है। लेकिन आजकल बोलता है ये मॉडर्न बच्चे हैं, उनको नहीं मार सकता, क्योंकि हमने पालन पोषण ऐसा किया। हमारा जीवन स्वयं उदाहरण नहीं रहा, इसलिए हम बच्चों को नहीं डांट पा रहा है, ना मार पा रहा है। हमारे जीवन उनके लिए उदाहरण बनना जरूरी है। तो ये बहुत जरूरी है बच्चों को सही उम्र में सही प्रशिक्षण दे करके पालन पोषण करना, प्रभु के हाथ में बच्चों को देना और प्रभु भक्ति में बच्चों का पालन पोषण करना। कई बच्चे माता पिताओं से लज्जा करते हैं, क्योंकि उनका दुख, कष्ट, दर्द वो बच्चे नहीं जान पा रहा। इसी वजह से मैं इससे पूर्व में भी एक क्लास के अंदर एक बेटी का उदाहरण दिया था। वो बेटी पढ़ लिख के IAS पास कर दिया। किसी जगह पर उसको जो कलेक्टर का अपॉइंटमेंट मिला, तब ऑटोमेटिकली ऑफिस का गाड़ी आते हैं घर में उन्हें लेकर के जाने के लिए, फर्स्ट डे जो लेकर के जाने के लिए वो गाड़ी आ गया। तो उस बेटी ने उस गाड़ी को वापस किया, बोला मैं आ जाऊंगी। कुछ समय के बाद इतने बजे मैं वहां ऑफिस पहुंच जाऊंगी, उन्होंने बताया। उस दिन उनको उधर स्वागत करने के लिए सब बंदोबस्त था, और वो गाड़ी वापस जाकर के बोले इतने बजे मैडम वापस आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी बोले। उनका स्वागत करने के लिए जो लोग थे उन लोग हैरान हो गए उस समय पर, क्योंकि ये मैडम उस दिन एक ऑटो रिक्शा पकड़ करके वहां उनके ऑफिस में गई। वो ऑटो रिक्शा वहां आकर के रुके, मैडम उतरे, लोग उनका स्वागत कर रहा है। उस समय पर उस रिक्शा ड्राइवर को उस मैडम स्वागत किया, आ जाओ। इसके बाद लोगों के सामने बोला ये मेरा पिता है, ये मेरे पिता है। उस IAS ऑफिसर को इसमें लज्जा नहीं आए, मेरे पिता एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। बल्कि उधर उस बेटी ने दिखाया, वो भी गौरव के साथ, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का बेटी अगर आज IAS यहां तक पहुंचा है, इसके पीछे का कारण ये ड्राइवर है। उसको इज्जत दिया। उस पिता ने अपने जीवन काल में उस बेटी को IAS बनाने के लिए कितना कष्ट उठाया, ये समझने वाली बेटी ने उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर के रूप में नहीं, अपने पिता को कलेक्टर से बढ़कर के मान सम्मान देना
वो सोचा। अन्यथा वो गवर्नमेंट गाड़ी में जा सकती थी, लेकिन पहला फर्स्ट ट्रैवल ऑफिस में अपने पिता के साथ जाने का वो निर्णय किया। यह है बच्चों के मन में माता पिता के प्रति इस प्रकार का आदर रखना। कैसे ये बच्चा जान लिया है माता पिता ने कितना कष्ट उठा करके हमारा पालन पोषण किया। एक और मेरे ही पल्ली का एक उदाहरण बताता हूं। पिछले वर्ष की घटना है। हमारे पहचान का एक व्यक्ति है, 15-20 दिन के लिए उन लोग विदेश गए थे। विदेश जाकर के आया तो मैंने उनसे बातचीत किया तो पता चला उनका बेटी कुछ नर्सिंग वगैरह सीखने के बाद वो विदेश गई थी, नौकरी मिल गई और विदेश जाकर के नौकरी वगैरह हो गया तो इनके लिए शादी का लड़का ढूंढना शुरू किया। तब वो बेटी ने कहा मैं शादी तब करूंगी जब मेरे मम्मी पापा को मैं एक बार इस देश में, इस विदेश में लेकर के आऊंगी, घुमाऊंगी। गरीब घर की है और माता पिता चाह रहे थे वो पैसा कमा करके उनका विवाह हो जाए जल्दी। ये पापा कहते हैं, बेटी ने कहा सबसे पहले पापा मम्मी को जिस देश में मैं आए हैं वहां घुमाऊंगी। आप लोग भी एरोप्लेन में सफर करो, आप लोग भी आकर के होटल में रहो, इन सिटियों को थोड़ा देखो, क्योंकि आप लोगों ने मुझे यहां तक पहुंचाने के लिए जो मेहनत किया है, आप लोगों को भी खुशी थोड़ा सा देना चाहता हूं। कितना अच्छा उदाहरण, सुनकर के हृदय फट जाते हैं ऐसे ऐसे बच्चों के कहानी सुनकर के। ये है माता पिता कितना मेहनत कर उन्हें पढ़ाया लिखाया, विदेश जाकर के काम करने के लिए, कमाने के लिए लायक उनके कारण बना, उनके जीवन के कारण, उनके कष्ट पीड़ा के कारण मुझे मिला, ये समझने वाला बच्चा ऐसा कार्य करता है। ये कोई बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है, इसके पीछे का कारण माता पिता भी है, क्योंकि बचपन से पालन पोषण करने में कहीं ना कहीं चूक हुआ है। हमारा घर स्वर्ग बनाने के लिए हमें अभी एक नियम बनाना है। बच्चों को जिस प्रकार पालन पोषण करना, ईश्वर ने जो बच्चों को दिया है, ईश्वर के हाथों में सौंपना और परिवार में मिल करके बच्चों के लिए उदाहरण का जीवन जी करके प्रार्थना का, भक्ति का जीवन जीते हुए बच्चों को पाप से, बुराई से बचाने का कार्य अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा उन्हें बचाना है। नशा करने वाला बच्चा यदि वो नशा करना शुरू किया, घर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इसलिए हमें ये परखने की जरूरत है। यदि माता पिता नशा कर रहा है या लड़ाई झगड़ा है या वहां शांति नहीं है, वहां प्रार्थना नहीं है, कहीं ना कहीं इस प्रकार का कोई कमी हमें मिलेगा। हमें उसको ढूंढना है। बच्चे माता पिता की कमियों को सघन करने वाला, क्षमा करने वाला, माता पिताओं के लिए उनकी कमी को फॉलो नहीं, बल्कि ऐसा कमी, ऐसा गलती मैं नहीं करूंगा, इस प्रकार का एक आध्यात्मिक जीवन जीने वाला बच्चा बनना चाहिए। तो माता पिता बचपन से यदि ऐसा पालन पोषण करेंगे, बच्चे भी ऐसा डिसीजन कर सकता है। माता पिताओं की कमियों पर नहीं, उनकी अच्छाइयों पर उनका नजर जाए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने परिवार को समर्पित करें, अपने परिवार के बच्चों को, माता पिताओं को समर्पित करें। हमारे घर को स्वर्ग बनाने के लिए बच्चों का सही पालन पोषण जरूरी है। प्रभु ने दान के रूप में दिया, उन संतानों को रोज प्रभु के हाथ में देना, बच्चों के लिए उदाहरण का जीवन जीना निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।